नमस्कार। आज एक बहुत ही खास टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है कि सिक्योरिटी की कॉन्ट्रैक्टर टीम के साथ मीटिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सिक्योरिटी का एक खास डायमेंशंस है जिसको अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। तो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखेंगे तो आपको कई बातें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। सबसे पहले ये कि कॉन्ट्रैक्टर से मीटिंग क्यों करें। सबसे पहले ये समझ में आएगा कि कॉन्ट्रैक्टर से मीटिंग क्यों करें, कॉन्ट्रैक्टर से मीटिंग कैसे करें, क्या तरीका अपनाएं, मीटिंग करते समय किन बातों को ध्यान में रखें, फिर कॉन्ट्रैक्टर से मीटिंग करते समय किन बातों पर बातचीत करनी चाहिए, फिर चौथा है कि कॉन्ट्रैक्टर से मीटिंग कब करनी चाहिए, किस परिस्थिति में करनी चाहिए। अब हम एक एक करके इन सारी बातों पे आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर से मीटिंग क्यों करना चाहिए। चूंकि सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि अपने पूरे साइट का हमेशा सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट करे, यानी कि वहां पर किस किस तरह के सिक्योरिटी से रिलेटेड खतरे हैं उनकी पहचान करे। ऐसे पहचान करते वक्त कॉन्ट्रैक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स की संख्या किसी भी प्लांट, फैक्ट्री, प्रेमिसेस में बहुत ज्यादा होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स हर जगह फैले होते हैं, पूरे एरिया में, पूरे फैक्ट्री में, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स होते हैं। तो ऐसे में रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। ये रिस्क कई तरह के हो सकते हैं, जैसे फ्रॉड का, थेफ्ट का, सेफ्टी का, डाटा ब्रीच का, मटेरियल लाने ले जाने का। तो इस तरह से कई जब रिस्क हो जाते हैं तो हमें रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। अब आते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर मीटिंग के क्या फायदे हैं। इस कॉन्ट्रैक्टर की मीटिंग से कई तरह के फायदे होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ जब मीटिंग करती है तो हम डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, तो आपस में विश्वास की भावना बढ़ती है। दूसरा, सिक्योरिटी के जो अपने एजेंडा है, यानी कि सिक्योर और सेफ बनाना है पूरे प्लांट को, पूरी फैक्ट्री को, तो इस एजेंडा को पूरा करने में मदद मिलती है। तीसरी बात है कि कॉन्ट्रैक्टर से सिक्योरिटी रिलेटेड इनपुट मिल सकता है, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्टर को कह सकते हैं कि अगर आपको सिक्योरिटी रिलेटेड, यानी कोई थेफ्ट होता है या थेफ्ट होने की संभावना है, किसी तरह की कुछ गड़बड़ होने की संभावना है, कुछ अनुशासन विहीनता का केस आने वाला है, तो आप प्लीज हमें एडवांस में बताएं। कॉन्ट्रैक्टर से मीटिंग कैसे करें। कॉन्ट्रैक्टर से मीटिंग करने के लिए कुछ खास चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला ये, कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस में मीटिंग एजेंडा बताकर रखें। दूसरा, मीटिंग टाइम का खास ख्याल रखें, यानी कि पहले से ही समय फिक्स करके रखें कि किस समय मीटिंग करनी है। फिर कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टर के जो मुख्य रिप्रेजेंटेटिव हैं जरूर मीटिंग में पार्टिसिपेट करें। अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तभी कोई अच्छे तरीके से बातचीत हो पाएगी और जो बातचीत में निर्णय होंगे उस पर सही तरीके से क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन होगा। चूंकि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हमेशा एचआर डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो इसलिए मीटिंग करने से पहले प्लांट हेड और एचआर हेड की सहमति जरूर ले लेनी चाहिए। अगर संभव हो तो प्लांट एचआर टीम मेंबर को भी इस मीटिंग में शामिल करना चाहिए। अब आते हैं कि इसमें किस तरह की मीटिंग एजेंडा हो, किस तरह की हम बातें कर सकते हैं। तो इसमें हम तीन चार तरह की बातें कर सकते हैं। सबसे पहला, सिक्योरिटी रिलेटेड बातें करें। दूसरा, सेफ्टी रिलेटेड बातें करें। अगर कोई हाल फिलहाल में कोई इंसिडेंट हो रखा है तो उसके बारे में बात करें, या सिक्योरिटी रिलेटेड कोई नया इंस्ट्रक्शंस आया है तो उसके बारे में बात करें। इसके अलावा कुछ और भी अगर प्लांट के लिए रिलेवेंट बातें हैं तो वो इसमें आप बात कर सकते हैं। अब आते हैं मीटिंग के एजेंडा पॉइंट पे, यानी कि हम किन खास बातों पर बातचीत करना चाहिए। सबसे पहला ये कि आप ये हमेशा जरूर क्लियर करें इस मीटिंग में कि मेन गेट पे जो चेकिंग के फॉर्मूले हैं, जो चेकिंग के तरीके हैं, उसको लागू किया जा रहा है। उसमें जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें बतानी चाहिए। अक्सर किसी भी तरह का कोई प्लांट हो तो वहां पर ये जरूर रहता है कि जितने भी वर्कर्स जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स जा रहे हैं, एसोसिएट्स जा रहे हैं, उनका पीपी जरूर चेक होगा, वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो, आइडेंटिटी कार्ड जरूर वो कैरी करें। और मतलब जिस तरह की भी मतलब कि उनके पास गेट पास हो वो जरूर कैरी करें।
उनको ये भी बताना चाहिए कि प्लांट के अंदर किसी भी तरह का अनऑथराइज्ड मटेरियल ले जाने का अनुमति नहीं है। अनऑथराइज्ड मटेरियल जैसे कि लीकर हो गया, गुटखा हो गया, कोई हथियार हो गया, तो इस तरह की चीजों का प्लांट के अंदर ले जाने पे परमिशन नहीं है। इन सारी बातों को अच्छे तरीके से बताना चाहिए और उनसे उनकी सहमति लेनी चाहिए। इसके अलावा ये सब भी चीजें कि बताना चाहिए कि कोई भी आदमी ड्रंकन कंडीशन या दारू के पिए हुए अवस्था में नहीं जा सकता है। मोबाइल परमिशन हो तभी कोई आदमी मोबाइल लेके जाएगा। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर के जो विजिटर्स होते हैं उनकी भी एंट्री का प्रॉपर सिस्टम के बारे में बताना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर की जो मटेरियल इन आउट का सिस्टम है उसके बारे में बताना चाहिए। अगर किसी प्लांट का लेबर कॉलोनी है जहाँ की कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स रह रहे हैं तो वहाँ के सारे डिसिप्लिन के बारे में भी बताना चाहिए। सेफ्टी रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में भी जरूर जिक्र करना चाहिए। बेसिक जो सेफ्टी रूल्स होते हैं हर प्लांट के, जैसे कि व्हीकल टेक ऑफ मोड में खड़ा होना चाहिए, असेंबली एरिया के बारे में पता होना चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है तो कहाँ पर कांटेक्ट करना है, वर्क प्लेस पर हमेशा पीपीज पहने रहना है, पाथवे का इस्तेमाल करना है, घर से आते जाते समय सेफ्टी हेलमेट जरूर पहनना है, सेफ्टी इंडक्शन अच्छे तरीके से करना चाहिए और वायलेशंस और पेनाल्टी के जो फॉर्मूला है उसके बारे में भी बताना चाहिए। यानी कि अगर बिना परमिशन का कोई मोबाइल ले जाता है, अगर कोई ओवर स्पीडिंग करता है, अगर गाड़ी सही तरीके से नहीं पार्क करता है तो उसके जो पेनाल्टी हैं उन सारे चीजों के बारे में भी जिक्र करना चाहिए। और इसके अलावा कोई सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स पर कुछ असर पड़ेगा उसके बारे में भी बताना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि आपके प्लांट में ये हो कि पहले रजिस्टर पे एंट्री करके सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स जा रहा हो, अब वहां पर टर्न स्टाइल लग गया हो, तो इस तरह के जो नए इनिशिएटिव्स होते हैं जरूर बताना चाहिए। हो सकता है कि आपके यहाँ डीएफएमडी, एचएचएमडी भी आपने यूज करना शुरू कर दिया है, तो इन सब इनिशिएटिव्स के बारे में कॉन्ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव को या कॉन्ट्रैक्टर को जरूर बताना चाहिए। थेफ्ट केसेस के बारे में बताना चाहिए, प्लांट के भीतर डिसिप्लिन कैसे रहे, अनुशासन कैसे मेंटेन रहे, इन सब के बारे में भी बताना चाहिए। और इस एक बात को ध्यान रखना चाहिए, जो गैर जरूरी जो नॉन सिक्योरिटी बातें हैं वो सब डिस्कस नहीं करना चाहिए। और जब मीटिंग में बातचीत कर रहे हो तो कोई भी कमिटमेंट देने से मना करें, मतलब जिसके बारे में आपको पहले से परमिशन नहीं हो उस तरह का कोई भी कमिटमेंट्स ना दें। लेबर कॉलोनी से भी जो डिसिप्लिन है उसके बारे में भी बताना चाहिए। जैसे लेबर कॉलोनी में ये होता है कि बिना परमिशन का कोई अंदर नहीं जाएगा, बाहर जाएगा जिनके लिए परमिशन है वही जाएगा, जो घर जो कमरे जिसके लिए लॉट हुए हैं वही रहेगा, कोई आदमी लीकर केसेस का मैटर नहीं होना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में भी लेबर कॉलोनी से संबंधित बातें कॉन्ट्रैक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग में बताना चाहिए। अब है कि जब बातचीत आपने सारी बातें कह दी तो कॉन्ट्रैक्टर्स को भी मौका देना चाहिए कि वो भी अपनी बातें कहें। और आप उनको कह सकते हैं कि भाई जो सिक्योरिटी रिलेटेड सपोर्ट है आपकी जरूरत है, उनके जो पॉइंट्स है उनके पॉइंट्स भी सुनना चाहिए। और कहने का मतलब है कि जो पूरी मीटिंग है इसको इंटरैक्टिव बनाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपने अपनी बातें कह दी, वैसे केस में उसका असर कम होता है। हमेशा अच्छा ये होता है कि जो सामने वाले लोग हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं उनकी बातें भी सुने, उनके लिए उनके तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम है सिक्योरिटी रिलेटेड तो उसको सुने, नोट करें और उसको दूर करें। फिर उसके बाद जब सारी मीटिंग खत्म हो जाए तो अगले नेक्स्ट मीटिंग का डेट तय कर लेना चाहिए, ताकि जो जो बातें की गई है, जो कुछ नए फैसले किए गए हैं उस पर अगले मीटिंग में अपडेट दिया जा सके। अब जब ये मीटिंग चल रही हो तो हमेशा पॉइंट वाइज नोट करना चाहिए, एक्शन प्लान बनाना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइम फ्रेम भी तय कर देना चाहिए। तो एमओएम बनाते समय पूरे पॉइंट वाइज तरीके से अच्छे से नोट करना चाहिए, एक्शन प्लान बनाना चाहिए, उसमें किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितने समय में वो काम कंप्लीट किया जाएगा, इन सारी बातों को भी एमओएम में लिखना चाहिए। तो यहाँ तक मेरे समझ से आपने जब वीडियो यहाँ तक आपने देखा है तो मुझे उम्मीद है कि
आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपने ये समझा होगा कि एक पीरियोडिक मीटिंग होना चाहिए, प्रॉपर इंटरैक्टिव मीटिंग होना चाहिए, जिसमें फीडबैक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और कोई नए इनिशिएटिव्स लेते हैं आप, आपके एसओपी में, सिक्योरिटी के एसओपी में कोई चेंजेस होता है, उन सारी बातों को कॉन्ट्रैक्टर से रिप्रेजेंटेटिव को बताना चाहिए और इन सारी बातों को एमओएम में अच्छे तरीके से लिखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।